भैया। अरे सबको हो क्या गया है? कोई दूसरी रिक्शा दिखाई भी नहीं दे रही। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं छोड़ दूं आपको? अरे आप यहाँ कैसे? भाभी जी बस यूं ही दिल बहलाने निकला था, लेकिन मानना पड़ेगा ये सीतापुर है तो बहुत छोटा शहर, लेकिन यहाँ के नज़ारे बहुत ब्यूटीफुल हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत शहर है। आइए भाभी जी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? आप ही को मुझे ले जाना पड़ेगा घर। मैं तो यहाँ पे नया हूँ, मुझे तो रास्ते भी नहीं मालूम है। चलिए आइए बैठिए, चलिए ना बैठिए। दीजिए दीजिए, सामान दीजिए मुझे। अरे बापू जी, मैं आपकी हेल्प कर दूं? चले भैया, आप ठीक से बैठिए ना? हाँ हाँ। यहाँ के रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग है ना? वो आप यहाँ पे नए हैं ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ शायद। वैसे गुमसुम रहने के अलावा आपको और क्या क्या अच्छा लगता है? मतलब? अरे भाभी जी, हम एक ही फैमिली के हैं और आप कैसे अजनबियों की तरह बैठी हैं? आपको बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, पर क्या बातें करें? एनीथिंग, अपने बारे में कुछ बताइए। भैया, यहाँ से लेफ्ट लेना है। अब अपने बारे में क्या पता है? लखनऊ में पले बढ़े, वहीं पे हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद आपके भैया से शादी हो गई और हम यहाँ आकर सेटल हो गए। बस उसके बाद इसी शहर के होकर रह गए। अरे वो देखिए, कितना खूबसूरत है वो। अरे आपने यहाँ का फ्लावर गार्डन देखा है? नहीं नहीं, फ्लावर गार्डन तो नहीं देखा, लेकिन देखना जरूर चाहूंगा। वैसे भी आई एम श्योर कि यहाँ के फूल बड़े हसीन खिलते हैं। सॉरी। सॉरी नहीं भाभी जी, थैंक्स। भैया कैसे चला रहे हो यार? ढंग से चलाओ। माफ करिए साहब। अरे माफिया भी छोड़ो, प्यार से चलाओ जरा। आकाश, सॉरी पूरन जी, मैंने आपको डरा दिया। क्या आकाश, अपने ही कमरे में कोई चोरी चोरी आता है क्या? अरे मैं नहीं आने वाला था, मैं इतनी देर से आया, इसीलिए मुझे लगा कि सब लोग सो रहे होंगे, क्यों किसी की नींद खराब करूं। मैं चुपके से आया और सोने ही जा रहा था, इतनी देर में आपकी आंख खुल गई। आप चिल्लाने वाली थी, इसीलिए मैंने आपके मुंह पे हाथ रख दिया। अगर आप चिल्ला देती तो सारे घर वाले हमारे कमरे में आ जाते।
सॉरी पूनम जी, मैंने आपको डरा दिया। भाई गलती तो हो गई मुझसे, तो बताइए क्या सजा है मेरी? आकाश, आप भी ना। अच्छा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आपको लखनऊ जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गए थे? हाँ पूनम जी, वो पानी? एक मिनट। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर अभी बताई तो पूनम जी और घर वालों को खामखा टेंशन हो जाएगी। एक बार सब कुछ हो जाए फिर बताऊंगा। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सबको बहुत खुशी होगी। आकाश, आप कहाँ खो गए? दीजिए पानी। और किसके ख्यालों में कहूंगा? आपके ख्यालों में। आकाश, आज आपको हो क्या है? पूनम जी, ये जो कभी कभी होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सब तो ठीक है आकाश, बताइए ना आप किस सोच में डूबे थे? बताया तो पूनम जी कि मैं आपकी सोच में डूबा हूं, आपके प्यार में। हाँ, बट कोई तो वजह है कि आप... भाई, अपनी पत्नी को प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत है क्या? कौन है बे तू? हाँ, यहाँ क्या कर रहा है? बोलेगा? चोरी करने आए? बोलेगा? अच्छा बेटा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे अकड़ दिखाएगा? आकाश रुकिए! आकाश, आकाश आप क्या कर रहे हैं? पूनम जी, ये चोर घुसा है घर में और ऊपर से मुझे अकड़ भी दिखा रहा है। इसको तो मैं... आकाश, आकाश, ये कमल जी है, अभिषेक भैया के छोटे भाई। कमल भाई, इतने सालों बाद देखा है ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। गलती हो गई यार। अरे भैया छोड़िए ना, अब छोटे भाई को रुलाओगे क्या? आज इतने दिनों बाद मिले और पता नहीं मैं क्या करने जा रहा था। भाभी जी, आपने
भैया को बताया नहीं था कि मैं आया हूँ? अगर आपको आने में थोड़ी देर और हो जाती ना, तो भैया ने तो मुझे 2-4 सीतापुरी जड़ दिए होते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी ये बताओ कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? वो भैया एक्चुअली क्या है ना कि ये जगह नहीं है मेरे लिए, तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने कमरे के बाहर निकल गया था। लेकिन उतने में मैंने देखा कि यहाँ इस रूम में कोई छुपके छुपके दबे पांव घुस रहा है, तो मैं टेंशन में आ गया। मुझे लगा कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने चला गया, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि आप होंगे। तो मैं लौट रहा था तो आपने पकड़ लिया। एनीवेज, अब काफी रात हो गई, अब आप लोग सो जाओ। ठीक है, शुभ रात्रि। हाँ, गुड नाइट भाभी जी। गुड नाइट। ये कमल यहाँ क्या कर रहा है? अरे अभिषेक भैया, आप भी जग गए? हाँ, वो इतनी सारी आवाजें सुनी तो मैं देखने चला आया। कमल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं अभिषेक भैया, वो कमल इतने दिनों बाद आया ना, तो बस बातचीत और मुलाकातें हो रही थी, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब बहुत रात हो गई है तो तुम दोनों जाके सो जाओ। चलो कमल। गुड नाइट भैया। मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। कमल, क्या हुआ भैया? बंद करो ये सब, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। कौन सा नाटक भैया, क्या बात? ज्यादा बनो मत, सब समझ कर ना समझ बनने की कोशिश मत करो तुम। बंद करो हर चीज को लाइटली लेना। मैं तुमसे यहां पे इतनी सीरियस बात कर रहा हूं और तुम आईने के साथ खेल रहे हो। अंदर रखो, अंदर रखो इसे। अच्छी तरह जानता हूं मैं क्यों गए थे उनके रूम के आसपास। तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम कमल। दिल्ली में जो तुमने गंद फैलाया था ना, उससे अगर यहां दोहराने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई भी घिनौनी बात दिमाग में आने से पहले ये याद कर लेना कि ये परिवार अपना है। इतने सालों बाद दोनों परिवारों के बीच सब सही हुआ है, और अगर तुम्हारी किसी भी करतूत की वजह से कुछ भी गलत हुआ या पापा का नाम खराब हुआ, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? छी, मैं मानता हूं मैंने बहुत सी गलतियां करी, लेकिन मैं इतना भी ना समझ नहीं हूं ये अपने परिवार पर कोई आंच आने दूंगा। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचें। छी, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था। एनीवेज, जाओ जाकर सो जाओ। अपनी बीवी के सामने तो भीगी बिल्ली बनकर रहते हैं और छोटे भाई पर रौब झाड़ते हैं। अरे जाइए, अपने लाइफ के डिसीजन लीजिए। मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता हूं। मैंने तो अपनी लाइफ पर टारगेट सेट कर लिया है और मैं उसे किसी भी हाल में पाकर रहूंगा, किसी भी हाल में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।